और दोस्तों, दबंग मीडिया की टीम पहुंच चुकी है दौनी गांव, जहां एक दबंग मीडिया के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, गांव गली बुंदेली। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम दौनी गांव पहुंच चुके हैं। दौनी गांव में यहां पर कुछ ग्रामीण हमें टकराने और हम सीधे यहां रुक गए हैं और अब दबंग मीडिया की टीम सीधे इन ग्रामीणों से संपर्क करेगी कि किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेगी। इसके पूर्व में जो सरपंच रहे हैं उनके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए हैं, क्या उनको ही चुना जाएगा कि कोई अन्य प्रत्याशी खड़ा हुआ है। जैसी हमारी गाड़ी यहाँ से निकल रही थी, कुछ ग्रामीण हमें यहाँ मिले तो हमारी गाड़ी के पहिया यहाँ थम गए और हम अब सीधा ग्रामीणों से आपको दबंग मीडिया पर जोड़ेंगे। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब, हमारा भारत यादव नाम है जी। किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने वाले हैं? हम इस मुद्दों पर मतदान करने वाले हैं कि हमारे गांव में कीचड़ भी मचता है, सीसीओं का और नालियों का, वो उसका विकास हो और आवासों का विकास हो। और जैसे अभी हमारे गांव में गौशाला नहीं है, गौशालाओं की बड़ी गौ से बहुत परेशान हैं। एक गौशाला भी होना चाहिए क्योंकि किसान बहुत परेशान हैं। गौशाला हो जाए तो किसान कम से कम अच्छी तरह सो सकता है, क्योंकि रात भर वो जगता है, काम नहीं कर पाता है। गौएं सबरी खेती भी खा जाती हैं। तो कोई ऐसा प्रत्याशी कोई हो अच्छा मतदान कि वो एक जो विकास कर सके। तो जे आपने देखा कि युवा थे, इनके मुद्दा है कि सर्वप्रथम गौशाला, कि गौशाला अगर ग्राम में होगी तो जो ग्रामवासी हैं सबसे पहले उनकी समस्या है जानवर। जब वह खेती लगाते हैं तो उन्हें जानवरों से राहत नहीं मिल पाती, उनकी कहीं ना कहीं फसल में नुकसान हो जाता है। तो उनका मुद्दा है जो भी सरपंच आए तो सर्वप्रथम गौशाला पर विशेष ध्यान दें और रोडों पर विशेष ध्यान दें। कुछ अन्य युवा भी हम उनसे भी बात करेंगे। युवा हमारे साथ में। जी, क्या नाम है आपका? रवि यादव। जी, किन मुद्दों को लेकर आप युवा हैं, मतदान करेंगे सरपंच को लेकर? जी, हमारा ये पहला मतदान होगा जो हम पूर्ण विश्वास से करेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार सरपंची का। तो मतलब हमने देखा है गांव में कि गांव का अभी तक ऐसा विकास नहीं हुआ है कि जनता जिनसे खुश हो। जनता की राय ये है कि सरपंच बदलो और ऐसा सरपंच चुने जो गांव का विकास करे। और बल्कि हम लोगों ने इतना किया है कि बिना पद के इतना कुछ कर दिया है कि गांव की जनता कहने लगी है कि हाँ, इस बार आप ही को विजय बनाएंगे। नहीं, हितग्राही किन मुद्दों से चूक गए, क्यों भटक गए, ऐसी क्या वजह थी वो जागरूक नहीं हो पाए? जी, इस गांव में सबसे ज़्यादा तो पहले कि जिनके आवास आए हैं उनके आवास भी कट चुके हैं। मतलब जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं उनके आवास आ गए हैं। क्या राशन और पानी इन समस्याओं से? गरीब लोगों के राशन की पर्ची कट चुकी हैं क्योंकि वे थोड़ी बाहर चले गए, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा था। ऐसा कुछ काम नहीं है कि उन्हें कुछ काम मिले। रोजगार को लेकर कोई ऐसे पूर्व सरपंच ने उपाय नहीं निकाले कि ग्रामीण अपना क्षेत्र ना छोड़ सके, यहीं पर काम करें? यहाँ अभी ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिससे कि गांव के गरीबों को रोजगार मिल सके। तो क्या कुछ ग्रामीण लोग बाहर हैं इस समय? जी। कैसे मतदान पूरा हो पाएगा? इस पे आप सरपंच, आपके पिताजी लड़ रहे हैं तो फोकस है तो कि ग्रामीणों कैसे रोक पाओगे, कैसे ग्राम में बांध पाओगे उन्हें? हम सबसे यही कहेंगे कि भैया आप बाहर ना जाओ, जो रोजगार मिलेगा इसी ग्राम में मिलेगा। बस हमें एक बार मौका दें सेवा का। ये हमारे बीच में थे, इनके पिताजी सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं और ग्रामीण हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है दादा? इधर देखिए दादा। पन्ना जी दादा, कौन गाँव के निवासी हो? दौनी गाँव। ई बार मतदान होने हाँ, सरपंची को का लेके का सोच के मतदान करो? मतदान यही सोच के करने के जो विकास कर हैं वो जो जान लो कि अब लोग होत रहे जो चाहे जैसे होत रहे, लेकिन अब ना भाव चाहिए ऐसे कि अब जैसे जान लो कि कह दें कछू अब करें कछू। का ऐसे विकास भाव चाहिए जो आपको लगा थे? अब जैसे जो विकास है कि जो नाली है, मंजूर है, जो कछू मतलब जो सब मिले और ना मिले तो मतलब ऐसा के फिर काहे वो ये 5 साल फिर भटकत रहो। यही मैं पूरी जिंदगी करी जा, नाई के माँ सब चलो जान। विकास का भाव चाहिए जिससे आप लोगों को राहत मिल जाए। राहत मिल जाए जो ढूंढने को गौशाला की भाव चाहिए, पानी की परेशानी, तलवा को पानी न दी तो चाहिए। ये मैं पंप धर दे वो बोले मैं सरपंच बन गऊ, अगर मैं रोका तो न तो मतलब ऐसा के जो पानी मुँह बूट न दे हैं तो इसे पानी छोटा बेचा जहाँ जात तो तला सुकुड़र सब का हितग्राही को राशन वगैरह समय समय पर वितरित होता रहा जो तो सबको मतलब उस वितरण होता रहा। तो जी गिर में लब नहीं है सो उनको नहीं बेच रहा था। वो तो कौन हम देखा ना जात के की को का हो तो का नहीं हो। तो हमारे बीच में और ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है दादाजी? हमारा दीनदयाल।
देखवा। तो दीनदयाल जी, इस बार सरपंच का मतदान होने वाला है, जगह जगह प्रत्याशी आपके द्वार आ रहे होंगे, आपसे मतदान के लिए अपील कर रहे होंगे, क्या चल रहा है दिमाग में, कैसे मतदान करेंगे? साहब हम तो मतदान अपनी मर्जी से करें और हम चुने हैं कि हमारा कर्मठ कौन है, हमारे गांव की सब जने हैं और हम वहाँ समझें कि जो हमारे गांव को विकास करे। का दिमाग में मुद्दा चल रहा है? जैसे चुनाव तो आ गए, सरगर्मी हो गई, लगातार प्रत्याशी घरे पहुंच रहे, तो का दिमाग में विचार आ रहे? अब विचार उनसे का सोच रहे का विकास हो जाओ चाहिए, हम ऐसी प्रत्याशी को चुनने की विकास जो कर जाए। जैसे गांव को रोड डर रही जी, सीसी रोड डर रही, कहूँ कुलिया में डरी, कहूँ नहीं डरी, जिनसे प्रेम भाव है उनकी बकरियन में बढ़िया डर है। हमारी कुलिया में लड़ाई हो पाई थी कि भैया जब कुलिया में डाले तो आदि में कह डाल रहे, पूरी में डाल दो, तुम्हारी बकरी में डाल वाली बोली तू बकरी में डाल दे, मैंने कि यहाँ बकरी में नहीं, कुलिया में जैसे सबकी रास्ता में डर रही तो हमारी में डाल दो। वह वीरान हो गई, हमारे सब घर बकरी के सब बाहर हैं, उनकी घर मकान सब गिर गए। और आवास को का है, कैसा आवास का कहाँ है, हमारे तो परिवार घर की आई नहीं है कोई। तो नए सरपंच से क्या उम्मीद है कि जैसे ब्याह है तो दवाएं सरपंच जी को, सोच रहे दिमाग में? हाँ। नाम तो नहीं बता पा रहे, हाँ। तो सोच रहे भी दवा पाए आवास। दिमाग है भी तो भाई जब बदले जब तो हमें विश्वास हुए कि हमें दीवारे नहीं दीवारे। तो हमारे बीच में अब इस गांव से एक सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, वही भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। सरपंच पद के प्रत्याशी हैं जो इस समय दौनी गांव में। जी, क्या नाम है भाई साहब का? मेरा जगन्नाथ यादव नाम है। जी, आप सरपंच पद के प्रत्याशी हाँ, हैं? मैं सरपंच। क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा गिलास है दूसरे नंबर पे। जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं? जनता ने मुझसे कहा है कि आप जगन्नाथ भैया चुनाव लड़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। हर आदमी ने कहा है मुझे, वो आशीर्वाद दिया है भरपूर, और जनता ने ये भी कहा है कि भाई तुम सही हो आदमी, न कोई दारू वारू कुछ नहीं करते हो, तुम ईमानदार लगनशील प्रत्याशी हैं। इसलिए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और घर घर जाके मैंने चर्चा की है, बाद में मैंने पर्चा भरा है, और जिनने पर्चा भर दिया है उनने किसी से चर्चा नहीं की है, आज तक नहीं की है। और जब चुनाव के बाद पर्चा लेके आएंगे तब कहेंगे जनता से कि लो भाई मेरा जी है पर्चा, जी है मेरा निशान, तब जनता कहेगी क्यों भाई जब पर्चा भरा था, जब किसी से पूछा तो भी कहें हाँ हमें पूछो, खबर ही नहीं आई पूछेगी, तब बोले यार जगन्नाथ भैया ने सबसे घर घर पूछा है कि भाई मैं चुनाव लड़ूं सरपंच जी का। आज सब लोगों ने कहा मुझे कि हाँ तुम लड़ाइए। मुद्दे क्या है? जनता को किन मुद्दों से आप रुझा रहे हैं? किन मुद्दों से आप मतलब बताएंगे किन मुद्दों मैं को? मैं जनता का आवास करवाऊंगा और पेंशन भी बनवाऊंगा, जो कुछ 60 साल का हो गया है उसकी पेंशन बनवाऊंगा। मैं हर प्रकार से जनता की सेवा करूंगा और मेरे लिए जनता भगवान है, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, मेरे लिए जनता भगवान है। अब की देर आशीर्वाद जनता देगी मुझे और गिलास के सामने वाला मोहर लगाकर विजय बनाएगी जगन्नाथ यादव जी को, क्योंकि जनता पूरी से अपील क्या करना चाहते हैं हमारी दबंग मीडिया चैनल से आप? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि भाई एक बार मुझे मौका दीजिए। तो जनता ने कह दिया हाँ जगन्नाथ भैया तुम चुनाव लड़ो, तुमको मौका है, अब की देर मौका तुम्हारा है और नंबर तुम्हारा है, सबको बना दिया है 1-1, 2-2 बार, अब की देर तुम्हारा नंबर है। तो हमारे बीच में थे जी जगन्नाथ यादव जी, जो इस समय गिलास के चिन्ह पर सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जो उन्होंने बताया है कि जनता का आशीर्वाद लेकर ही उन्होंने पर्चा दाखिल किया था और इस समय वो अब गिलास के उन्हें सिंबल मिल चुका है, चुनाव चिन्ह मिल चुका है। अब वह लोगों के घर घर जा रहे हैं तो केवल जनता का एक ही आशीर्वाद मिल रहा है कि जगन्नाथ तुमने हमसे पूछ के दाखिल किया है पर्चा, चिंता मत करो, बस चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख नज़दीक आने दो, निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा। दबंग मीडिया के साथ पवन चौबे के साथ शिवम साहू की रिपोर्ट।